हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल कुछ हमने संसाधन रिसोर्स टॉपिक के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि संसाधन होते क्या हैं, ये उसके बारे में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं, उनके यूज और संसाधन का हम कैसे-कैसे यूज करते हैं, उनकी डेफिनेशंस, ये सब पढ़ेंगे। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है संसाधन यानी कि रिसोर्स। रिसोर्स है क्या? रिसोर्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जिन टूल्स का हम यूज करते हैं या जो सामग्री हम एकत्र करते हैं, वो सभी हमारे टारगेट तक पहुंचाने में जो बहुत उपयोगी होते हैं, वो सभी हमारे संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, या कोई कार्य हो सकता है, या फिर कोई भी हमारे मतलब जो वैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं वो हो सकते हैं। कुछ भी मतलब जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बीच में लाया जा रहा हो, उपयोगी हो, वो हमारे संसाधन होते हैं, वो हमारे रिसोर्स होते हैं। तो इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, संस्था तथा कार्य जो हमारे उद्देश्यों तक पहुंचाने में हमें क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, जिसे हम एक हेल्पर भी कह सकते हैं। हेल्पर यानी कि मदद करने वाला। अगर समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रिसोर्स जो होते हैं एक तरीके से हमारे हेल्पर का भी यूज करते हैं, जो हमें हमारे टारगेट तक पहुंचाते हैं। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संस्था, कार्य या कोई भी गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, कोई भी यंत्र, कोई भी उपयोगी वस्तु जो हमारे टारगेट तक पहुंचाने में हमारे सारथी बनते हैं, सहायता करता है हमें, हम उसके यूज से अपने गोल तक पहुंचते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका कि हमारे जो दो राइटर हैं, उन्होंने संसाधन के दो प्रकार बताए हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? मानवीय और अमानवीय। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है मानवीय अमानवीय पे कि जो किसने मतलब जो समय समय पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारा समय है ये किसने मानवीय बताया और किसने अमानवीय बताया है। मानवीय क्या होता है? मानवीय वह होता है जिसे हम चुरा नहीं सकते, जिसका हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वे मानवीय साधन होते हैं। जैसे किसी आदमी की ईमानदारी, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी शक्ति, कोई व्यक्तिगत निर्णय हम ले लें, हमारी पावर पॉइंट, हमारी इंटरनली ब्यूटी, हमारे कौशल यानी कि स्किल, ये सारी चीजें जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम स्पर्श नहीं कर सकते, वो मानवीय साधन होते हैं। अमानवीय साधन होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम चुरा सकते हैं, जैसे कॉपी, पेन, बोर्ड, या कोई सामुदायिक चीजें हैं जैसे अस्पताल, कार, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, चुरा सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे अमानवीय साधन होते हैं। एक नोट करके आप लिख भी सकते हैं कि मानव में निहित जो गुण होते हैं, यानी कि जो हमारे इंटरनली हमारी क्वालिटीज होती हैं, वो मानवीय साधन होते हैं, और जो बाहरी होते हैं, जो वातावरण में दिखाई देते हैं, वे अमानवीय होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। लाइक फॉर एज ए बोर्ड, इस बोर्ड को हम छू सकते हैं, तो ये क्या है? ये अमानवीय है। और जो हमारे अंदर की क्वालिटी है, जैसे कि हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारे अंदर के गुण, हमारी क्वालिटी, वो क्या है? वो अमानवीय है। इसमें एक आपका अगर देखा जाए तो निखिल डार्सी और ग्रास एंड कैंडल ने जो बताया है इसमें, वो समय को दो मतलब एक ने मानवीय माना है, एक ने अमानवीय माना है। किसने मानवीय माना है, किसने अमानवीय माना है, उसमें वो कोटेशन देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि 1 मिनट रुकिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको सिंपल बताया कि संसाधन क्या है, दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय क्या होते हैं? जो छू सकते हैं। अमानवीय क्या होते हैं? मानवीय वे होते हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, चुराया नहीं जा सकता, और अमानवीय वे होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, चुरा सकते हैं। इसी में ये कुछ है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। नोट्स में लिखा था मैंने कि जो लक्ष्य एवं मूल्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए तथा सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जिन साधनों का या संसाधनों का हम यूज करते हैं, वो मानवीय साधन कहलाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग
तभी संभव हो सकता है सब जो घर का हमारा मैनेजर हो, घर का चालक हो, घर को चलाने वाला जो होता है, जैसे गृहिणी या फैमिली हेड ऑफ द फैमिली मेंबर जो मुखिया होते हैं, वो क्या है, जो हमारे जो संसाधन है, जो लक्ष्य हैं, उनका उपयोग करने में निपुण हो, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा होशियार हो या इंटेलिजेंट हो या बुद्धिमान हो, कि उसे पता है कि किस टारगेट के लिए हमें कौन से संसाधन इकट्ठे करने हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ करना है। संसाधन के दो प्रकार होते हैं, मैंने भी आपको बताया था, ये नंबर एक मानवीय, नंबर दो अमानवीय, जिसको स्पर्श ना किया जा सके, जैसे ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, मूल्य, योग्यता, विश्वास, ईमानदारी। योग्यता एजुकेशन इसमें इसीलिए है क्योंकि जो आप पढ़ेंगे, अगर आपने पीएचडी करी है तो वो आपके काम की, अगर आप 10th है तो वो आपके यूज का है, कोई दूसरा तो आपकी डिग्री नहीं चुरा सकता, आपकी नॉलेज नहीं चुरा सकता। तो ये सब इसमें विश्वास, आपका बिलीव, आपका फेथ, आप दूसरे पे कितना विश्वास करते हैं वो कोई नहीं चुरा सकता। ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आप कितने एनर्जेटेबल हो, कितनी आप एनर्जी किसी काम को करने में एनर्जी लगाते हैं, कितनी ऊर्जा देते हैं। ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी। दूसरा अमानवीय, अमानवीय क्या होता है, इसको स्पर्श किया जा सकता है, इसको छुआ जा सकता है, जैसे धन, पैसे हमेशा हमेशा हम गिनते हैं, हॉस्पिटल, सामुदायिक सेवाएं जो मैंने बताई थी ले सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, पुस्तकालय है, घर है, या कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे वातावरण में हमारे आसपास होती है और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, चुरा सकते हैं, ले सकते हैं, मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक नोट्स है, इस नोट से नोट करके डाल लीजिएगा, जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, समय, मैंने आपको पहले भी बताया था जो टेबल में पढ़ा रही थी कि समय एक ऐसा संसाधन है जिसे निखिल एंड डॉक्सी ने अमानवीय माना है और ग्रास एंड कैंडल ने मानवीय माना है। अब वो आपसे क्या पूछता है, वो आपसे ये पूछ लेता है कि समय किस तरह का साधन है, मानवीय या अमानवीय दोनों, या फिर वो राइटर का नाम देके पूछ लेता है कि किसने समय को अमानवीय माना है, 4 राइटर के नाम दे देगा। तो इसको याद रखना, ये वन लाइनर क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जो हमारा समय है, जो हमारा टाइम यानी कि समय है, ये है तो दोनों, मानवीय भी है ये और अमानवीय भी है, लेकिन किसने इसको मानवीय माना है और किसने अमानवीय माना है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा राइटर इसको जो है मानवीय में रखता है, कौन सा इसको अमानवीय में रखता है। तो मानवीय में रखता है इसको निखिल एंड डार्सी, और ग्लास एंड कैंडल इसको मानवीय में रखते हैं, अमानवीय में निखिल एंड डार्सी रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें इसकी प्राकृतिक साधन, मतलब साधनों को उन्होंने अब डिवाइड किया है कि कितने भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधन क्या होते हैं, एक नवीकरण और एक होता है अनवीकरण। नवीकरण यानी कि रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, पुनः लौट लौट के बार बार आके हम उनका पुनः उपयोग करते हैं, और अनवीकरण जो एक बार यूज में आते हैं, जैसे जल, हवा, प्रकाश, पेड़ पौधे। जल क्या है, जल एक हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि इसका हम बार बार पानी पीते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक नीड है। हवा, हवा के बिना वातावरण में क्या होगा, प्रदूषण भी होगा और हमारी ऑक्सीजन भी कम होगी, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हवा का हम बार बार यूज करते हैं सांस लेने के लिए। प्रकाश और पेड़ पौधे। खनिज और कोयला, ये हमारे जो मतलब खनिज पदार्थ होते हैं या कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको हम एक बार यूज करके छोड़ देते हैं, और उसका खनिज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपकी गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लाइक एज ए, जिसको मतलब आप यूज करें फेंक दें, लाइक एज ए मार्कर। इस मार्कर का हम एग्जांपल ले सकते हैं, इस मार्कर को जितने हम लिख रहे हैं इतने वो यूजफुल है, बट ये कंपलसरी नहीं ना कि हम बार बार इसका यूज करें, इसकी जगह हम दूसरा मार्कर भी ले सकते हैं। डिजिटल बोर्ड है, उंगली से भी लिख सकते हैं, किसी वैसे पेन से भी लिख सकते हैं। तो ये जो बार बार यूज हो रहा है वो हमारा नवीकरण में आता है, और जो एक बार यूज होता है वो अनवीकरण में आता है। इसके बाद आपका आता है संसाधनों के उपयोग। संसाधनों के उपयोग क्या होते हैं, ये सुनिए कि जो हमारे रिसोर्स हैं उनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं या उनको यूज करने के क्या उद्देश्य होते हैं हमारे। नंबर एक, आवश्यकताओं को पूरा करना, सबसे फर्स्ट पॉइंट। हमने एक टारगेट बनाया, हमने इसके तत्व पढ़े थे, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो उसमें क्या था, हमने पहले योजना बनाई, फिर जो नियंत्रण था हमारा, जो हमारे उपदेशक पहुंचाने वाली सीडी थी जिसका हम यूज कर रहे थे, सामान इकट्ठा कर रहे थे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो वो क्या हमारी आवश्यकता है। नंबर एक, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे।
देन क्या होगा, संतुष्टि की इच्छा होगी, यानी कि कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने गोल तक पहुंचकर। नंबर 3, परिवार के सदस्यों का विकास। जब हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गृहिणी, फीमेल्स, हम सभी फीमेल्स है मोस्ट ऑफली, तो अपने घर में काम करते हैं, तो किचन में क्या कर रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना। पहले हमारी मम्मियाँ थी, वो चटनी बनाने के लिए, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज करती थी। हम और आप क्या कर रहे हैं, समय की बचत कर रहे हैं, एनर्जी की बचत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी कैसे, मिक्सर, मिक्सर है सबके घर में, तो वो क्या है कि वो विद इन 5 मिनट्स में या 2 सेकंड 5 सेकंड में चटनी बना देता है, पीस देता है लगा के। तो वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो हम मिक्सर यूज कर रहे हैं, वो एक रिसोर्स ही तो है टाइम बचाने का। तो परिवार के सदस्यों का विकास होता है, इससे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अब जैसे हमें 10 आइटम बनाने हैं, तो हमारा पूरा दिन वेस्ट नहीं होगा, तो उसका मसाला, पेस्ट, मटेरियल जो भी है फटाफट तैयार हो जाएगा। जैसे गैस आ गई है, इंडक्शन चूल्हा है आपका, और बहुत सारी टेक्नोलॉजियां हैं, वॉशिंग मशीन है, मितव्ययी होता है ये, और साधनों में की जो होते हैं वो विकल्पों के रूप में उन्हें उपयोग में आता है। अब हमारे अंदर, हमारे पास विकल्प है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो जैसे हम रिसोर्स हमारे पास होते हैं, तो हम उनमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे लिए बेस्ट है, या कौन से विकल्प का हमें यूज करना है। जैसे सपोज देन हर किसी के घर में आजकल कार, स्कूटी, मोटर बाइक सब कुछ मिल जाता है, तो इट्स अ माई चॉइस कि मुझे कार में जाना है, या ई रिक्शा से जाना है, स्कूटी से जाना है, या बाइक से जाना है, लेकिन रिसोर्स तो है ना जाने के लिए। तो वैसे संसाधनों के विकल्प उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है इसका साधनों की विशेषता। विशेषता क्या होती है, यानी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या ये किस लिए है। इसमें एक नोट लिखते हैं कि साधन सीमित होते हैं, चाहे वे गुणात्मक हो या परिणात्मक हो। जो साधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि गुणात्मक भी होते हैं और परिणात्मक भी होते हैं। गुणात्मक मतलब क्वालिटी वाले भी होते हैं, जो जिनके कुछ परिणाम भी निकले। गुणात्मक कौन से होते हैं, गुणात्मक होते हैं जो मितव्ययी होते हैं। और परिणात्मक कौन से होते हैं, जैसे धन, समय। गुणात्मक का एग्जाम्पल जो है, जैसे धन, समय, शक्ति इत्यादि। इनको धन, समय, शक्ति को हम आगे वर्क पीक लोड में या टाइम मैनेजमेंट, समय व्यवस्थापन में पढ़ेंगे डीप से। तो संसाधनों में क्या होता है, संसाधनों में अंतर संबंध देखने को मिलता है, मतलब ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके भी चलते हैं, एक दूसरे से संबंध बना के भी चलते हैं। इनमें सभी साधन को जो होता है, वो व्यवस्था प्रक्रिया लागू होती है, यानी कि एक सीरीज वाइज एक तरीके से हम चलते हैं कि इसके बाद ये स्टेप लेना है, इसके बाद ये स्टेप लेना है, इसके बाद ये स्टेप लेना है। संसाधनों को उचित प्रयोग करने से जीवन को के स्तर में क्या होती है, उन्नति होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। जब हमारे पास रिसोर्स होंगे, टेक्निकल, नए नए टेक्निकल चीजें हमारे पास होंगी, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा और हमारे काम में तरक्की होगी, वो ज्यादा अच्छा बनेगा, और उसकी जो है प्रोग्रेस के चांस ज्यादा रहेंगे। इसके बाद आपका आता है एक हमारे जो है फेमस वो रहे हैं, राइटर हैं, जिसने एक रहे हैं भारत के, एक वो रहे हैं फैसलिक, जो है विद्वान रहे हैं, उन्होंने जुलाई 1661 में जो है इसको क्या कहा है, गृह अर्थव्यवस्था को जो है एक सेमिनार में क्या गया था, संसाधनों को वर्गीकरण कर दिया था, यानी कि क्लासिफिकेशन कर दिया था इनका रिसोर्स का। कब, जुलाई 1961 में। इसमें उन्होंने कैसे किया, जो शिल्प, जैसे शिल्प है, शिल्प विज्ञान है संबंधी अथवा तकनीकी साधन, यानी कि जो हमारे टेक्निकल हैं या फिर उद्योग से जुड़े हुए हैं, शिल्प विज्ञान से जुड़े हुए जो उपकरण है, जैसे लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, कार, ये सब जो है शिल्प विज्ञान में रख दिए थे। और दूसरा इन्होंने बताया था सामाजिक साधन। सामाजिक साधन में इन्होंने क्या करा, सामुदायिक सेवाएं देती, जैसे हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेजेस आदि। और थर्ड इन्होंने बताया व्यक्तिगत साधन, जो मानवीय हैं, जो हमारे इंटरनली होते हैं। इंटरनली कौन से होते हैं, जैसे जो ग्रास एंड कैंडल निखिल डॉक्टर ने बताए थे, मानवीय और अमानवीय, उन्होंने दो ही साधन दिए थे, जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, वो होते हैं मानवीय, और जिनको स्पर्श कर लेते हैं वो अमानवीय। तो इन्होंने मानवीय का ही जिक्र किया है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि संसाधनों के
उपयोग के सिद्धांत, मतलब किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स बताएं इनके। नंबर 1, लक्ष्यों का निर्धारण करना, कि पहले हमें क्या है, पहले हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमें करना क्या है। जब हमारे पास एक पूरा रूपरेखा बनी हुई होगी हमारे काम की, हमारा हम डिसीजन ले चुके होंगे, दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा ये काम करना है या हमारा ये टारगेट है, तो जब उसके बाद हम उसके से जुड़े हुए रिसोर्स करेंगे ना। जैसे किसी का पढ़ने का टारगेट है, तो वो अगर पढ़ेगा तो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही तो रिसोर्स इकट्ठे करेगा, बुक्स, कॉपी, कोचिंग, स्कूल, गाइड्स, टीचर, सब। अगर किसी का घूमने का है तो वो घूमने से रिलेटेड करेगा, अगर किसी का खाने का है तो वो खाने से रिलेटेड करेगा। तो लक्ष्य, सबसे पहले लक्ष्यों का निर्धारित होना, फिक्स होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। नंबर 2, योजनाओं का निर्माण। इसमें आपको फिर योजना बनानी है कि कैसे कैसे हमें उसको अपने गोल तक पहुंचना है, सक्सेस करना है। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई मुझे तो दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने की मैंने योजना बनाई है, तो मैं ये भी तो देखूंगी ना कि दिल्ली मुझे जाना कैसे कैसे है, कहाँ से बस पकड़नी है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, या बाई कार जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, इस तरीके से। इसके बाद आता है संसाधनों का एकत्रित करना। वही हम अब जो हमारे रिसोर्स है हम उनको इकट्ठा करेंगे। अब जाने में जो जितने एफर्ट्स लगेंगे, अगर मुझे बस से जाना है तो मैं बस स्टैंड जाऊंगी, बस पकड़ूंगी। अगर मुझे बाई कार जाना है, अपनी कार जाना है, तो मैं अपनी कार को देखूंगी भाई फ्यूल व्यूल है, सही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, वगैरह वगैरह। इसके बाद महत्व के कार्य क्रमानुसार स्थापना करना, मतलब इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमने योजना बनाई है, जो टारगेट बनाया है, उसको हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। फिर इसका निरीक्षण करेंगे, मतलब फिर चेकआउट करेंगे एक बार और कि कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है कि विफल ना हो जाए हमारी योजना, अगर कोई त्रुटि है या कोई कमी है तो उसको, उसमें क्या एड ऑन करना है और क्या उसमें से रिमूव करना है। इसके बाद फिर क्रियावन करेंगे, क्रियावन यानी कि ये कंटिन्यू करेंगे इसको कि किस तरीके से ये कार्य कर रहा है। फिर समायोजन करेंगे और लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद जब हम ये सारे स्टेप्स पूरे कर लेंगे तो क्या करेंगे, साधनों की प्राप्ति से जो हमें संतुष्टि की तरफ जो हमारा कदम बढ़ेगा, एक जो संतुष्टि बढ़ाने हेतु सुझाव होंगे उन पे ध्यान देंगे संसाधनों से। क्यों? क्योंकि हमने योजना बना ली, टारगेट भी बना लिया, मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया, रिसोर्स भी इकट्ठे कर लिए, उनको सीरीज बाय सीरीज भी लगा लिया कि कैसे कैसे हमें इन्हें यूज करना है। अब क्या बचा, अब सिर्फ लास्ट में एक ही चीज बची ना कि सेटिस्फैक्शन के पास हम पहुंच जाते हैं, तो वो उसमें क्या क्या सुझाव होंगे। नंबर 1, साधनों के उपयोग का महत्व उद्देश्य होता है कि साधनों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि जो हमारे साधन है, रिसोर्स हैं, उनसे जब हमें अपने जो हमारे महत्वपूर्ण टारगेट हैं, उद्देश्य हैं, उनकी हम प्राप्ति कर लेते हैं, तो उन साधनों का महत्व भी तभी होता है, वो महत्वपूर्ण भी तभी होते हैं तब वो हमें हमारे टारगेट तक पहुंचा दें, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें। इसी के बीच में जो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ हेलमेट ने, इन्होंने इस संबंध में क्या कहा, 4 सुझाव अपने दिए हैं। इनके 4 सुझाव कौन से हैं, देखते हैं। इनके 4 सुझाव हैं, साधनों की पूर्ति में वृद्धि करना, यानी कि जो हमारे रिसोर्स हैं उनको देखो, उनको बढ़ाओ कि कहीं और नीड तो नहीं है, अगर जरूरत है तो उन्हें इकट्ठा करो, या 1 या 2 ऑप्शन हमारे पास बैकअप में रहने चाहिए। दूसरा, वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान होना, आपके आप बहुआयामी होने चाहिए, मतलब डबल माइंडेड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक हमारा टूल कोई बेकार हो जाए या विफल हो जाए तो हमारे पास साथ में दूसरा भी होना चाहिए। अब मेरे पास 2 पेन है, सपोज देन कि मेरा ये पेन चलना बंद कर दिया अचानक, अगर मेरे पास 2 पेन होंगे तो मैं तुरंत से इसको रख के अपनी क्लास कंटिन्यू करने के लिए दूसरा पेन का यूज करूंगी, तो उससे क्या होगा, जो मेरा टारगेट है तुम्हें पढ़ाने का वो सफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। इसके बाद उपयोग में वृद्धि करना, जो जिस चीज का आप यूज कर रहे हो उसको इंक्रीज करना। और नंबर 4, चुनाव के मध्य संतुलन बनाना, यानी कि जिन चीजों का आपने चुनाव किया है और जो आपका टारगेट है उन सब के बीच में क्या करना है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है, कोई भी चीज अनबैलेंस ना हो, समायोजन करके चलना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा इसी में, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन आप पढ़ के आइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पीक लोड, वर्क लोड
और जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं टाइम से जुड़े हुए, हैवी वर्क, हल्का वर्क, गृह कार्य, उन सब का अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा सा लार्ज टॉपिक भी है, ये इससे पहले का छोटा सा ही टॉपिक था, लेकिन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये थोड़ा चलेगा डिस्क्रिप्टिव, और इसको आप साथ साथ लिखते भी चलना, क्योंकि समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी पूछ लिया था कि पोछा लगाना किस तरह का कार्य है, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो कल आइए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। नया टॉपिक हमारा होगा समय व्यवस्थापन।